केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, उड़िया समाज संस्था के अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ प्रधान जी, उड़िया समाज के अन्य अधिकारी, ओडिशा के सभी कलाकार, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, ओडिशार सबू भाइयों भावनी मानकों मोर नमस्कार एवं जोहार। ओडिया संस्कृति के महाकुंभ ओडिशा पर्व 2024 को आसी म गर्भित आपण मानकू भेटी मु बहुत आनंदित। मैं आप सबको और ओडिशा के सभी लोगों को ओडिशा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं भक्त दासिया बावरी जी, भक्त सालवेग जी, उड़िया भागवत की रचना करने वाले श्री जगन्नाथ दास जी को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। भारत को जीवंत रखी बारे बहुत बड़ा भूमिका प्रतिपादन करी छी। साथियों, ओडिशा हमेशा से संतों और विद्वानों की धरती रही है। सरल महाभारत, उड़िया भागवत हमारे धर्म ग्रंथों को जिस तरह यहां के विद्वानों ने लोक भाषा में घर घर पहुंचाया, जिस तरह ऋषियों के विचारों से जन जन को जोड़ा, उसने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उड़िया भाषा में महाप्रभु जगन्नाथ जी से जुड़ा कितना बड़ा साहित्य है। मुझे भी उनकी एक गाथा हमेशा याद रहती है। महाप्रभु अपने श्री मंदिर से बाहर आए थे और उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया था। तब युद्ध भूमि की ओर जाते समय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ने अपनी भक्त माणिकया गौड़िणी के हाथों से दही खाई थी। ये गाथा हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम नेक नियत से काम करें तो उस काम का नेतृत्व खुद ईश्वर करते हैं। हमेशा, हर समय, हर हालत में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम अकेले हैं। हम हमेशा +1 होते हैं। प्रभु हमारे साथ होते हैं, ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। साथियों, ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नर के पड़ी थाउ जगत उद्धार हेऊ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े,
लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। उड़ीसा सबू जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी छी। यहां पूरी धाम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत बनाया। उड़ीसा की वीर संतानों ने आजादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर देश को दिशा दिखाई थी। पाइका क्रांति के शहीदों का ऋण हम कभी नहीं चुका सकते। ये मेरी सरकार का सौभाग्य है कि उसे पाइका क्रांति पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करने का अवसर मिला था। साथियों, उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब जी के योगदान को भी इस समय पूरा देश याद कर रहा है। आज नहीं थी, तब भी यहां के नाविकों ने समुद्र को पार करने का साहस दिखाया। हमारे यहां के व्यापारी जहाजों से इंडोनेशिया के बाली, सुमात्रा, जावा जैसे स्थानों की यात्राएं करते थे। इन यात्राओं के माध्यम से व्यापार भी हुआ और संस्कृति की भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। आज ही विकसित भारत संकल्प सिद्धि निमित्ते ओडिशार सामुद्रिक शक्तिर महत्वपूर्ण भूमिका अच्छी। साथियों, ओडिशा को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए 10 साल से चल रहे अनवरत प्रयास आज ओडिशा के लिए नए भविष्य की उम्मीद बन रहे हैं। ये स्कूल और आयोजन कोणार्क, इसकी विशालता, इसका विज्ञान, लिंगराज और मुक्तेश्वर जैसे पुरातन मंदिरों का वास्तु, ये हर किसी को आश्चर्यचकित करता है। आज लोग जब इन्हें देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सैकड़ों साल पहले भी उड़ीसा के लोग विज्ञान में इतने आगे थे। साथियों, ओडिशा पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं की धरती है। हमें इन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कई आयामों में काम करना है। आप देख रहे हैं, आज ओडिशा के साथ साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे यहां G20 का सम्मेलन हुआ था। हमने G20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने सूर्य मंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी है कि महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर परिसर के सभी 4 द्वार खुल चुके हैं। मंदिर का रत्न भंडार भी खोल दिया गया है। साथियों, हमें उड़ीसा की हर पहचान को दुनिया को बताने के लिए भी और भी इनोवेटिव कदम उठाने हैं। जैसे हम बाली यात्रा को और पॉपुलर बनाने के लिए बाली यात्रा दिवस घोषित कर सकते हैं, उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रचार कर सकते हैं। हम ओडिसी नृत्य जैसी कलाओं के लिए ओडिसी दिवस मनाने की शुरुआत कर सकते हैं। विभिन्न आदिवासी धरोहरों को सेलिब्रेट करने के लिए भी नई परंपराएं शुरू की जा सकती है। इसके लिए स्कूल और कॉलेजों में विशेष आयोजन किए जा सकते हैं। इससे लोगों में जागरूकता आएगी, यहां पर्यटन और लघु उद्योगों से जुड़े अवसर बढ़ेंगे। कुछ ही दिनों बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी, विश्व भर के लोग इस बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में आने वाले हैं। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार उड़ीसा में हो रहा है। ये सम्मेलन भी उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा अवसर बनने वाला से जुड़ा हुआ है।
अपनी विरासत को इसी तरह सहेज कर रखते हुए जब विकास होता है तो उसका लाभ हर किसी तक पहुंचता है। इसी तरह हम ओडिशा को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। साथियों, आज के आधुनिक युग में हमें आधुनिक बदलावों को आत्मसात भी करना है और अपनी जड़ों को भी मजबूत बनाना है। ओडिशा पर्व जैसे आयोजन इसका एक माध्यम बन सकते हैं। मैं चाहूंगा आने वाले वर्षों में इस आयोजन का और ज्यादा विस्तार हो। ये पर्व केवल दिल्ली तक सीमित न रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, स्कूल कॉलेजों का पार्टिसिपेशन भी बढ़े। हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में बाकी राज्यों के लोग भी यहां आए, ओडिशा को और करीबी से जाने, ये भी जरूरी है। मुझे भरोसा है आने वाले समय में इस पर्व के रंग उड़ीसा और देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे। ये जनभागीदारी का एक बहुत बड़ा प्रभावी मंच बनेगा। इसी भावना के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।